Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद प्रमुख पद्म विभूषण रतन टाटा का निधन हो चुका है। 1991 में रतन टाटा के चाचा JRD टाटा के ग्रुप की कमान छोड़ने के बाद उनके कंधों पर समूह की जिम्मेदारी आ गई थी। ये समय भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि देश ने उसी वक्त वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोलने और तेज तरक्की के दौर की शुरुआत करने के लिए क्रांतिकारी सुधार शुरू किए थे। उसी समय कारोबार जगत में आए रतन टाटा ने भी अपने शुरुआती कदमों के तहत समूह की कुछ कंपनियों के प्रमुखों की शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इसमें उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र लागू की, युवा लोगों को सीनियर पोजीशंस पर नियुक्त किया और कंपनियों पर कंट्रोल बढ़ाया। अब 86 साल के रतन टाटा के मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस लेने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि रतन टाटा के उत्तराधिकारी कौन होंगे। अगर उनके बच्चे होते तो शायद ये सवाल कभी खड़ा नहीं होता, लेकिन रतन टाटा अविवाहित थे, लिहाजा अब उनकी 3800 करोड़ की नेटवर्थ के वारिस के बारे में हर कोई जानना चाहता है। हालांकि रतन टाटा के जाने के बाद टाटा के समूह की जिम्मेदारी संभालने वालों में कई नाम शामिल हैं। इसमें रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा सबसे आगे हैं। नोएल टाटा के साथ ही टाटा की नई पीढ़ी के कंधों पर भी टाटा समूह की जिम्मेदारी होगी। टाटा की नई पीढ़ी में लिया, माया और नेविल शामिल हैं, जो रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल नवल टाटा के बच्चे हैं। ये तीनों बाकी प्रोफेशनल्स की तरह कंपनी के माध्यम से आगे बढ़ते हुए टाटा ग्रुप के अंदर लगातार अपनी जगह भी बना रहे हैं। सबसे बड़ी लिया टाटा के बारे में बात करते हैं। लिया टाटा ने स्पेन के मैड्रिड में IE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। वो 2006 में ताज होटल रिजॉर्ट्स एंड पैलेसेस में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के तौर पर टाटा समूह में शामिल हुई थी। इसके बाद अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद दावेदारों की लिस्ट में नोएल नवल टाटा की छोटी बेटी आती है, माया टाटा। माया टाटा, जिन्होंने ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल से करियर को शुरू किया था। इस कंपनी में उन्होंने एक एनालिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। रतन टाटा के वारिसों की लिस्ट में अगला नाम उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के बेटे नवल टाटा का है, जिन्होंने ट्रेंट में प्रोफेशनल कामकाज शुरू किया था। इस रिटेल चेन को बनाने में उनके पिता ने मदद की थी और नेविल की शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई है, जो टोयोटा किर्लोस्कर समूह की उत्तराधिकारी भी हैं। तो ये जानकारी थी नोएल टाटा के तीनों बच्चों के बारे में, जिनको रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, उनकी अपनी कोई संतान नहीं है और इसलिए ये सवाल भी बड़ा हो चुका है कि आखिर अब टाटा समूह में रतन टाटा के उत्तराधिकारी कौन होंगे। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के आम आदमी तक, उनको अपनी अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहा है। इस दौरान उनके जीवन के कई किस्से भी सामने आ रहे हैं और ये बड़ा सवाल भी बना हुआ है कि आखिर अब रतन टाटा की विरासत को आखिर कौन संभालेगा। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? रतन टाटा को आप जो भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।